नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान राज्य का सूचना आयोग कि राजस्थान राज्य में जो सूचना आयोग है वह किस प्रकार बना और उसकी संरचना गठन किस प्रकार है, वो सब हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए देखें। तो सूचना आयोग के बारे में सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अरुणा रॉय जी थे। उन्होंने सबसे पहले इस प्रकार के संगठन बनाने का प्रयास किया था और उनका एक संगठन का नाम भी है, मैंने लिखा नहीं, आप याद रखिएगा कि मजदूर यूनियन, मजदूर संघ बनाया था उन्होंने एक। तो उसके माध्यम से जैसा पूरा नाम था मजदूर किसान शक्ति संघ, उसके माध्यम से उन्होंने सबसे पहले प्रयास किया था। अब देखिए अपन राजस्थान सूचना आयोग पढ़ने जा रहे हैं। तो राजस्थान सूचना आयोग में राजस्थान में जब आरटीआई 2005 नहीं आया था उसके पहले ही राजस्थान पहला राज्य था, राजस्थान फर्स्ट राज्य था जिसने राजस्थान राज्य सूचना का अधिकार अधिनियम 2000 में ही निकाल दिया था। तो सन 2000 में ही राजस्थान में सबसे पहले सूचना का अधिकार अधिनियम निकल चुका था। उसके बाद अपना आरटीआई 2005 आया और ये पूरे भारत में 12 अक्टूबर 2005 को लागू हो गया। संपूर्ण भारत में आरटीआई 12 अक्टूबर 2005 को लागू हो गया और इसी आरटीआई की धारा 15(1) में राज्य सूचना आयोग के गठन के बारे में बताया गया है और इसी के तहत हमने जो सूचना का अधिकार अधिनियम लाया था और इस आरटीआई के तहत हमने अपना राज्य का जो सूचना आयोग उसका गठन किया। तो राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन 13 अप्रैल 2006 को हो गया और इसने अपना कार्य प्रारंभ किया 18 अप्रैल 2006 को। फिर देखिए आप, ये एक वैधानिक निकाय है क्योंकि इसको अधिनियम के तहत बनाया गया है। और सूचना आयोग का निर्माण देखिए तमिलनाडु फर्स्ट राज्य है जिसने किया, फिर गोवा सेकंड राज्य है और राजस्थान अपना थर्ड राज्य है। लेकिन सूचना का अधिकार अधिनियम लाने वाला राजस्थान आपका पहला राज्य है जो 2000 में ही ले आए थे हम। अगला है, ये पूर्णतया स्वायत्त शासी निकाय है। इसमें किसी को, राजस्थान सूचना आयोग को कोई भी ऑर्डर नहीं दे सकता कि आप ऐसे काम कीजिए ऐसे कीजिए, ये किसी की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। फिर अगला है आपका राज्य सूचना अधिकार नियम। अब राजस्थान सूचना आयोग बना तो दिया लेकिन वो किस नियम के तहत कार्य करेगा, ये नियम हमने लाए और ये लागू हुए 14 अक्टूबर 2005 को। फिर अगला देखिए आप, राजस्थान का जो सूचना आयोग है उसका संगठन किस प्रकार का है। तो उसका संगठन है इसमें 1+10, आप याद रखिएगा क्या है 1+10। तो एक तो इसमें अध्यक्ष होता है जिसको आप मुख्य सूचना आयुक्त कहते हैं और 10 इसमें अन्य सूचना आयुक्त हो सकते हैं, अधिकतम 10 हो सकते हैं या 10 से कम। फिर है आपकी नियुक्ति। तो नियुक्ति इसकी धारा 15(3) में लिखी गई है और ये नियुक्ति राज्यपाल करते हैं राज्य के और ये भी एक समिति की सलाह पर होती है। इस समिति में 3 सदस्य होते हैं जिसमें मुख्यमंत्री अध्यक्ष होते हैं आपके, दूसरे सदस्य विपक्ष के नेता और तीसरे होते हैं आपके कैबिनेट के मंत्री। तो ये 3 लोगों की जो समिति है वो सलाह देती है कि इनको आप बनाइए, तो राज्यपाल उनको नियुक्त कर देता है। फिर अगला आपके इनकी योग्यता है। तो योग्यता इनकी 15(5) में लिखी हुई है कि ये किसी भी विषय में अपने विषय में विशेषज्ञ होने चाहिए और सार्वजनिक योगदान इनका रहना चाहिए समाज के कार्यों में और ये किसी भी लाभकारी पद पर नहीं होने चाहिए। फिर अगला शपथ। इन सभी को शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल दिलाता है। तो ये जानकारी आपको लिखनी है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे वाली जानकारी पढ़ते हैं। अगला हम देखते हैं कि राजस्थान सूचना आयोग के जो सदस्य होते हैं उनकी पदावधि कितनी होती है। तो ये धारा 16 में लिखी हुई है, या तो 5 वर्ष या 65 वर्ष आयु तक, जो भी पहले होगा, या तो 5 वर्ष पहले हो जाए तो वो हट जाएंगे या फिर 65 वर्ष की आयु हो गई तो वो हट जाएंगे। और 2019 से ये जो पदावधि है ये केंद्र सरकार तय करेगी, ऐसा कहा गया। आगे है, पद से हटाना हो तो कदाचार के आधार पर हटा सकते हैं और उसमें भी क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट उसकी जांच करेगा और फिर राज्यपाल उसको पद से हटा सकता है। अगली बात है त्याग पत्र। तो राजस्थान राज्य सूचना आयोग के जितने भी सदस्य होते हैं ये त्याग पत्र किस पद से, राज्यपाल को देते हैं और ये पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते। इसमें भी ऐसा है कि आधा कार्यकाल उन्होंने अन्य सूचना आयोग के रूप में 2 साल कर दिया, फिर इन्हें मुख्य सूचना आयोग बनाया गया तो वहां पे ये 3 साल ही रहेंगे, इनका 5 वर्ष का कार्यकाल दोनों मिला के गिना जाएगा। फिर है आपके देख लीजिए मुख्य सूचना आयोग कौन कौन बने। तो पहले बने थे आपके एमडी कोरानी जो 2006 से 2011 तक रहे और ये सर्वाधिक समय तक भी रहे हुए हैं, सर्वाधिक समय तक। फिर दूसरे थे टी श्रीनिवासन जो 2011 में बने और 15 तक रहे। तीसरे थे सुरेश चौधरी जो 2015 से 18 तक। और अभी वर्तमान में आपके डीबी गुप्ता जिनको बोलते हैं देवेंद्र भूषण गुप्ता, तो ये 2020 से अभी तक वर्तमान में आपके राजस्थान राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त हैं। और अभी राजस्थान में अन्य सूचना आयुक्त 4 हैं। तो पहले आपके लक्ष्मण राठौड़,
दूसरे राजेंद्र बर्बर, तीसरे आपके मोहनलाल लाठर जो अभी 2023 में ही बनाए गए वर्तमान, ये राजस्थान के डीजीपी थे, वहाँ से रिटायर्ड हुए तो इन्हें यहाँ लगा दिया गया। और शीतल धनखड़ जो कि प्रथम महिला है अन्य सूचना आयुक्त में। तो वर्तमान में कितने मेंबर है? 1+4, एक अध्यक्ष है और 4 ये मेंबर है। अब देखिए राज्य सूचना आयोग के कार्य आपके धारा 18, 19, 20 और 25 में लिखे गए हैं। और ये अपना जो भी वार्षिक प्रतिवेदन होता है ये राज्य सरकार को सौंपते हैं। और 25(1) में ये लिखा गया है कि राज्य सूचना आयोग स्वयं का पर्यवेक्षण स्वयं ही करेगा, कोई अदर ब्रांच इसका पर्यवेक्षण नहीं कर सकती है। और राजस्थान राज्य सूचना आयोग का अपना एक पोर्टल है जिसको हम कहते हैं राजस्थान संपर्क पोर्टल। इसके जरिए आप ऑनलाइन माध्यम से भी सूचना आयोग को शिकायत कर सकते हैं। तो ये आपका पूरा राजस्थान सूचना आयोग था जो हमने पढ़ा। आपको अच्छा लगे तो लाइक करेगा, शेयर करेगा। थैंक यू।